नमस्कार। आज रविवार है। कल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे था, आजादी का दिन। आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो अपनी आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन नेताओं ने, गुरु और देश से प्रेम करने वालों ने, उन सबकी आत्माओं को बाबा शांति दे। और ये हिंदुस्तान का ऐसे ही कार्य बाबा के मानव कल्याण के कार्य में होता रहे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। आज का मुलाकात है आज की। आप जरा इसे थोड़ा सा गौर से सुने, और अगर आप चाहें तो इसके लिए कोई ना कोई सवाल अगर आपके दिल में आता है तो जरूर करें। यह 8वां 7वां सम्मेलन है। और जो कि 20 फरवरी 1983 को हुआ। इसके लिए दादा का ये आपको संदेश है, थोड़ा लंबा है मगर आप सुनिए। आज 8वां गुरु साधक, जहां दादा ने गुरु बंधु नहीं लिखा, साधक सेवक से उसे सिद्ध हुआ, सिद्ध से साध और फिर साधक। आज 8वें साधना सम्मेलन का शुभारंभ एक अलग ही वातावरण में हो रहा है। आज सम्मेलन के पहले दिन परम पूज्य दादा महाराज उपस्थित नहीं है। ये जानकर भक्त निराश होंगे, परंतु उसके पीछे भी कोई कार्य योजना है, इसे हर एक ने समझना आवश्यक है। ऐसे मौके पर गुरु का नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु आना नहीं चाहते या गुरु बीमार हैं, बल्कि कोई योजना है, बाबा की कोई योजना का कार्य है। उसमें यह भी हो सकता है कि गुरु आज इतने करीब हमारे होते हुए और हमें वो दुआ नहीं दे सकते जो कि 50 मील दूर से दे सकते हैं। पिछली पंचमी के दिन श्री क्षेत्र बतीश शिराला में आप सभी को नाथपंथ की अनुग्रह दीक्षा एवं ओंकार साधना का पूर्णत्व प्राप्त करवाया गया। बतीश शिराला में ये कार्य हुआ। आप सभी को नाथपंथ की अनुग्रह दीक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट दीक्षा थी नाथपंथ अनुग्रह दीक्षा एवं ओंकार साधना का पूर्णत्व प्राप्त करवाया गया। उस दिन बंदी दादाजी वहां पर उपस्थित नहीं थे, फिर भी भक्त भाविकों को वहां पर उनके अस्तित्व का अनुभव प्राप्त हुआ। इसलिए इससे आगे घटित होने वाली घटनाओं की ओर प्रथम अवस्था के भक्त भावियों की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। वास्तविकता में मनुष्य जीवन का अध्ययन करना अत्यंत कठिन है। मनुष्य जीवन का अध्ययन करना अत्यंत कठिन है। उस जीवन में कौन सी बातें अंतर्भूत होती हैं, इसकी पहचान आज तक आपको मुलाकातों द्वारा होने के कारण हम सब लोग सज्ञान होकर जीवन व्यतीत करना, इस अवस्था का लाभ ले रहे हैं। और आज भी वही अवस्था है। दादा ने जाते वक्त फरमाया कि अब ये कार्य एक अकेले आदमी के करने का नहीं है। अब इसे सैकड़ों आदमी संभालेंगे।
और उसके लिए सबको निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, ये सब की आवश्यकता है। होने के कारण तो मैंने आज तक लेकिन जो मैंने आज तक हासिल किया है, जो मैंने कमाया है, जो बाबा और विभूतियों की और नाथ पंथों की मेरे ऊपर कृपा है, उस कृपा को मैंने अपने अंदर समाकर आज सब खुले हाथों से आपको दे के जा रहा हूं। हम सब लोग सज्ञान होकर जीवन व्यतीत करना, इस अवस्था का लाभ ले रहे हैं और इसी अवस्था द्वारा मानव जीवन का अभ्यास हमें करना है। यदि इस दृष्टि से मानव जीवन का अवलोकन किया जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि हर एक का जीवन स्वभाव, धर्म, पसंद, नापसंद, व्यवहार, बोलना, चालना एक दूसरे से भिन्न होता है। हर एक में अल्पपाश रूप से, अलग अलग रूप से भिन्नता होती ही है। इसलिए जगत में किसी भी विषय के लेने पर, जगत में किसी भी विषय के लेने पर 10 लोगों के विचार एक समान स्तर पर उस विषय पर एक रूप नहीं हो सकते, एक रूप नहीं हो सकते। एक ही शास्त्र के पदवी धारक ज्ञानी, एक ही शास्त्र के पदवी धारक ज्ञानी उस शास्त्र के किसी एक मुद्दे पर भिन्न भिन्न विचार व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। इस पार्श्वभूमि पर यदि विचार करें तो इस बात का पता चलता है कि इस आध्यात्मिक समिति के लोक कल्याण कार्यार्थ, क्या ये नहीं हुआ? ये कार्यार्थ एकत्रित भाविकों के जीवन भी हर एक स्तर पर भिन्न है और वैसा ही होगा। परंतु आज हमने इस अवस्था का लाभ लिया है, जिसके कारण समिति का कार्य कहने पर व्यक्तित्व स्तर पर, अपने अपने स्तर पर, एक एक व्यक्ति के स्तर पर अलग ही उत्साह का संचार होता है और सम्मेलन के 8-10 दिन हम किसी अलग ही वातावरण में इस प्रकार से व्यतीत करते हैं कि हमें अन्य बातों का स्मरण भी नहीं रहता। उस जमाने में जब ये सेमिनार होती थी तो ये 1 दिन और 2 दिन की नहीं होती थी। दादा ये सेमिनार लेते थे और 10 दिन और 12 दिन की सेमिनार हुआ करती। किसी अलग ही वातावरण इस प्रकार से व्यतीत करते हैं कि हमें अन्य बातों का स्मरण भी नहीं रहता। इतना ही नहीं तो नित्य जीवन की खाने पीने की पसंद, नापसंद, आदतें, मनोरंजन के लिए दैनंदिन जीवन में जो वक्त व्यतीत करते हैं उसे भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि गुरु शक्ति में आत्मा एवं मन कार्य करते हैं। गुरु शक्ति में आत्मा एवं मन काम करते हैं, जिसके कारण बुद्धि में उपस्थित विषय परत्वे, जिसके कारण बुद्धि में उपस्थित विषय परत्वे एवं विकार परत्वे कार्य नहीं होता। विकार होने के बावजूद उनकी उपस्थिति, विकार होने के बावजूद उनकी उपस्थिति ना के बराबर होती है। हम भूल जाते हैं और उसको याद आता ही नहीं हमें। और भिन्न भिन्न स्तर पर होने वाले मानव जीवन सद्गुरु सानिध्य में एक समान स्तर यानी आत्मा इस अवस्था के परमानंद का अनुभव लेते हैं। आत्मा यानी परमात्मा का अनुभव लेती है। सम्मेलन के वक्त हम इस परमोच्च अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था, परमोच्च अवस्था का अनुभव लेते हैं। इसका कारण वंदनीय दादाजी की उपस्थिति है और इस गुरु सानिध्य के कारण मंगल में ऐसे वातावरण का लाभ हम सारे भक्त भाविकों ने, सेवकों ने पिछले 7 सम्मेलनों में लिया और इस सम्मेलन में भी हमने उसी अनुभव का आनंद लेना है।
स्वयं के जीवन में स्वर्ण में सूर्य जैसा ऐसी परमोच्च अवस्था प्राप्त होने के बावजूद इस अवस्था का ब्रह्मानंद केवल स्वयं तक सीमित रखने के बजाय ये सूफी विभूति समिति के कार्य में एक रूप हुई और हम मानवों की पीढ़ियों तक मलिन हुए जीवन यानी बिखरे हुए जीवन, गंदे हुए जीवनों को अपने करीब करने में कोई कमी न मानकर जीवन के दोष एवं प्रतिकूलताएं उन्होंने निवारण किए। जमीन को सींचना एक बार आसान है, परंतु मानव जीवन को सींचना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी विभूतियों ने उसके लिए बंदनी दादाजी के द्वारा बहुत ही अधिक परिश्रम किए हैं और फिर इस प्रकार से शुद्ध किए गए जीवन में सर्वश्रेष्ठ ऐसे नाथपंथ का बीज बोने के लिए हमें श्री गोरक्षनाथ जी के पास भेजा गया। जिस सूफी पंथ में आज तक हमने जीवन व्यतीत किया, लाड़ प्यार करवाया, खेलकर बड़े हुए, उन सारी अलौकिक विभूतियों से जो प्यार दुलार प्राप्त हुआ वह जन्मों जन्मों तक स्मरण रहेगा। ऐसा है, ऐसा होगा और आज भी याद रखना चाहिए। आज हम सभी ने आसानी से नाथपंथ की अनुग्रह दीक्षा प्राप्त की है। फिर भी ये दीक्षा आसानी से प्राप्त होने वालों में से नहीं है, ये 32 शिराला में नहीं है। इसे हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दीक्षा द्वारा प्राप्त होने वाली अक्षय अखंड रूप से जगत को आज तक संभालने वाली दिव्य शक्ति को हर एक सेवक ने स्वयं में समायोजित कर उसका विनियोग लोक कल्याणार्थ हो, उसका उपयोग लोक के कल्याण के लिए हो। ऐसी ही सदगुरु की योजना है और बीज रूप से धारण हुई ये शक्ति दैहिक माध्यम में विकसित हो, इसलिए ये सम्मेलन है। ये विकसित अवस्था यानी पारमार्थिक जीवन की अंतिम यानी निराकार अवस्था है। ये अवस्था पारमार्थिक जीवन की अंतिम और निराकार अवस्था है, जिसका कोई अंत कोई आकार नहीं है, निराकार अवस्था है। और उस अवस्था की प्राप्ति का लाभ करवाते वक्त जिस गुरु माध्यम द्वारा ये अवस्था प्राप्त होती है, उस माध्यम के बारे में हमने दैहिक रूप से न सोचकर, दादा दैहिक रूप में है ये ना सोचकर, दादा यहाँ है इसको रियलाइज करके, महसूस करके, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका मन, इस सबको रियलाइज करके सोचकर उनकी अनुपस्थिति में भी उन्होंने प्राप्त करवाई हुई अवस्था का स्मरण कर प्रत्यक्ष गुरु की अनुपस्थिति में भी उपस्थिति से भी अधिक प्राप्त अवस्था का लाभ जिस प्रकार से लिया जा सकता है, इसका अनुभव हमने इस वक्त लेना चाहिए। आज तक हम भक्तों के कल्याणार्थ भिन्न भिन्न प्रखर साधनों की प्राप्ति करते वक्त कई बार बंदनी दादाजी को शारीरिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, परंतु उन तकलीफों के प्रति वे पूर्णता समाधानी है, यानी उन्हें वो तकलीफ नहीं लगती है, क्योंकि वो तकलीफ के कारण आज ये सब क्योंकि वैद्यकीय दृष्टि से आज तक हुई कई पीड़ाओं को डॉक्टर के कहने के अनुसार
सीरियस होने के बावजूद गुरु कृपा से उनका योग वक्त पर निवारण होकर दादा पुनश्च हमारे सेवा के लिए उपस्थित हुए। आज वे हम सारे भक्तों के जीवन का योग क्षेत्र गुरु कृपा से संभाल रहे हैं और आज भी संभाल रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर हमारा जो प्रेम स्नेह है उसके लिए दुखी कष्टी होकर इस सम्मेलन का लाभ न उठाएं। दुखी कष्टी होकर इस सम्मेलन का लाभ न उठाएं। सम्मेलन समाप्ति से पहले कम से कम 4 दिन वे हमसे मुलाकात करने के लिए उपस्थित रहेंगे, ऐसा उन्हें आत्मविश्वास है। दादा को आत्मविश्वास है कि मेरी तबीयत ठीक होगी और मैं उपस्थित होऊंगा। जब तक हम भक्तों ने जितने उत्साह एवं आनंद के साथ आज तक अन्य सम्मेलनों का लाभ उठाया, ठीक वैसे ही इस सम्मेलन का भी लाभ उठाना है। वह इसलिए कि भक्तों को प्राप्त करवाई गई इस अवस्था के लिए वे पात्र हैं या नहीं, उनके लिए ये गुरु परीक्षा है। उसी प्रकार से जो भी गुरु भक्त व्यक्तिशः उनके स्वयं के गुरु मार्ग के अनुभव एवं विचार सम्मेलन परत वे हमारे सामने अनुभव सिद्ध पद्धति से निवेदन करेंगे। यदि उन भक्तों की ओर आप वंदनीय दादाजी ही इन शब्दों को बोल रहे हैं, इस सद्भावना से देखकर उन्हें ग्रहण करोगे तो ही नित्य रूप से जो प्रार्थना करते हैं, ज्यादा ठिकानी मन जाए माजे, इस प्रार्थना को आप सही मायने में समझे, ऐसा कह सकते हैं। सही मायने में समझे ऐसा कह, जो कि आरती की बात करते हैं, समझे ऐसा कह सकते हैं। आज वंदनीय दादा व्यक्तिशः उपस्थित नहीं है, इसके बारे में किसी ने भी गैर समझ या वितर्क नहीं करने हैं। इस बात का सब लोग स्मरण रखो और नाथपंथ की दीक्षा हमारे द्वारा श्री गुरु को दिया हुआ अभिवचन है और उसमें मैं चर्चा वाद विवाद तर्क वितर्क न करके गुरु आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा वचन दिया है। और हम हमारे द्वारा इस दीक्षा को स्वीकार करते ही उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने का वक्त गुरु ने लाया है। क्योंकि आज गुरु उपस्थित नहीं है, ये नहीं सोचना है, गुरु उपस्थित हैं, आज भी है, इस वक्त भी हैं। इसलिए हरेक में आचार विचार परत में भिन्नता होने के बावजूद श्री साईं आध्यात्मिक समिति के सेवक के रूप में इस कार्य में अधिकाधिक एक रूप होंगे, ऐसा विचार करें, तभी प्राप्त अवस्था से हम प्रामाणिक रहे हैं, ऐसा अनुभव हर एक को होगा। आपको वंदनीय दादा की पहचान धीरे धीरे होती गई, आपको वंदनीय दादाजी की पहचान धीरे धीरे होती गई। प्रारंभिक अवस्था में जीवन की समस्याओं का निवारण हुआ, इसलिए हमें उनकी पहचान एक अलग दृष्टिकोण से करवा दी और उसके पश्चात धीरे धीरे हमारे देह विकास होता गया। वैसे वैसे उनकी पहचान भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से होते हुए आज के इस सम्मेलन तक उनके व्यक्ति मत के कई पहलू का दर्शन हुआ है। उनके व्यक्तिगत के पहलुओं का, कई किस्म के पहलुओं का दर्शन हुआ है। वो दर्शन ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार है, वो दर्शन रियलाइजेशन, महसूस करना, एहसास करना और उसका दूसरों को लाभ पहुंचाना, ये उसका सबसे जरूरी कार्य है। कई पहलुओं के दर्शन हुआ है, फिर भी आज तक हम एक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व की अनुभूति ले रहे थे। अब इसके आगे की अवस्था में एक ही अवस्था में, एक ही आदमी की अवस्था में उस अस्तित्व की पहचान शक्ति के रूप में लेनी है। यानी आज ये लोग परलोक और स्वर्गलोक तीनों लोक में उनका अस्तित्व है, उनकी शक्ति है, उनकी धारणा है, दादा महाराज लेनी है।
और इस अवस्था की अनुभूति अभी हमने 32 शिराला में ली है, जहां पर बंदनी दादाजी शक्ति के स्वरूप में उपस्थित थे। कहाँ थे भाई दादा? दादा करीब 20 मील दूर, 25 मील या 40 मील दूर कराड़ में होटल सम्मान रूम नंबर 9 में थे, और वहां पर दादा को हार्ट अटैक हुआ। लेकिन उसमें भी ये दीक्षा, नाथों की दीक्षा देने के लिए दादा ने 5 ओमकार करके आपको दीक्षा दी। फिर वहां 32 शिराला पहुंचे। व्यक्ति इस अवस्था में वे एक वक्त पर एक ही स्थान पर उपस्थित, एक ही स्थान पर उपस्थित होंगे, परंतु शक्ति स्वरूप में वह एक ही वक्त पर कई स्थानों पर हर एक वक्त एवं सेवकों के करीब रहेंगे। जहां पर बंदनी दादाजी शक्ति के स्वरूप में उपस्थित थे, क्योंकि वो वहां देह रूप में नहीं थे। व्यक्ति इस अवस्था में वे एक वक्त पर एक ही स्थान पर व्यक्तिगत अवस्था में, जैसे हम बैठे हैं, वो एक ही स्थान पर उपस्थित होंगे, परंतु शक्ति स्वरूप में वे एक ही वक्त पर कई स्थानों यानी हर एक भक्त एवं सेवकों के करीब रहेंगे। और इस प्रकार से श्री सद्गुरु का निरंतर सानिध्य प्राप्त होना, इसी का मतलब निराकार अवस्था, इसी का मतलब निर्गुण निराकार अवस्था का लाभ होना, जिसे इस 8वें सम्मेलन से प्राप्त करना है और सभी को इसका लाभ प्राप्त हो, ऐसी श्री सद्गुरु चरणों में प्रार्थना है। शुभम भवतु। गुरु सेवक। अभी प्रार्थना आप रोज करते हैं, हम भी करते हैं, और जन्मों तक ये प्रार्थना होती रहेगी, मगर इसके पीछे जो आज है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गुरु शक्तिपीठ स्थापना के वक्त प्रार्थना। आमी गुरु भक्त श्री जगद्गुरु साईनाथ महाराज यांचे चरणी भक्ति भाव ने आज अशी प्रार्थना करीत आहोत की आपण कृपावंत होऊन जगत कल्याणासाठी गुरु शक्तिपीठाची स्थापना करून दिली आहे। त्या शक्तिपीठाची सेवा विनम्र भावनेने श्रद्धा भक्ती निरपेक्ष निस्वार्थ बुद्धीने करू। जे कोणी हा जगतात दुखी कष्टी आहेत त्यांची सेवा काया वाचा मनाने करू। जगतात आम्हा मानवांना प्राप्त झालेल्या जन्मातील कर्तव्याची जाणीव भावी व जगतात सर्व मानवाला सुख शांती समाधानाचा लाभ होऊन जगतात मानवी धर्माचा उदय होऊन मानवी जीवन ईश्वरमय व्हावे अशी आपल्या चरणी प्रार्थना। शुभम भक्ति। ये प्रार्थना एक संकल्प है जो कि दादा ने 8वें सम्मेलन में कराई, मगर इसका जो कार्य था वो ये है, नित्य साधना उरुस के आरंभ की गई 11 ओंकार कंठ से, कंठ ललाट एंड ब्रह्मरंध्र, 5 न्यास कंठ से, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां विसर्जन। 11 ओंकार श्री साई नाथाय नमः ललाट से, यहां से 11 धारणा के ओंकार कराए, लेकिन उससे पहले जो हमारा विमोचन था वो क्या था? ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको बंद कराया गया। ललाट के ऊपर स्वर नहीं जाना चाहिए, यानी यहाँ से ऊपर स्वर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप आज जो ओम कर रहे हो उसकी गति क्या है। आज शक्तिपीठ की स्थापना है। तो यहाँ पर आपके ये जो ब्रह्मरंध्र है, आनंदमय कोश, इसमें स्पार्किंग होती है, इसी में धुनी लहरी ध्वनि प्रकाश की अवस्था होती है। ओम नमः शिवाय बंद कराएं। ललाट के ऊपर स्वर नहीं जाना चाहिए, कान के ऊपर आवाज ना जाए। ब्रह्मरंध्र में लय तत्व का धारण करने के लिए ब्रह्मरंध्र को खुला रखना आवश्यक है। फिर से सुनिए, ललाट के ऊपर स्वर नहीं जाना चाहिए, कान के ऊपर आवाज न जाए। ब्रह्मरंध्र में लय तत्व धारण करने के लिए ब्रह्मरंध्र को खुला शांत रखने की आवश्यकता है। ऐसा इस प्रार्थना का संकल्प का ऐसा अर्थ था, इसलिए ये प्रार्थना आप सभी करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना संकल्प क्यों था, उसका अर्थ ये था। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा श्री साई शक 1 दिनांक 14 अप्रैल 1983 गोवा। आज का शुभ मंगल 16 कार्यक्रम भक्तों के सानिध्य में मनाया गया। इसके महत्व का वर्णन करना संभव आसान नहीं है। किसी भी साधन को सिद्धता के लिए लेने के बारे में सोचते वक्त वह कितना व्यापक होगा, इसके बारे में साधक को साधक अवस्था में ही समझना चाहिए। साधक को साधक अवस्था में ही समझना चाहिए। उदाहरण के लिए राई, खसखस और बरगद के बीज की यदि एक गमले में लगाए तो बरगद पेड़ का गमला तोड़कर बाहर आएगा। बरगद का पेड़ कितना फैलाव के साथ में होता है, तो गमले में नहीं आएगा। साधना के लिए साधन देते वक्त सोच समझ कर देना आवश्यक होता है। सोच समझ कर देना आवश्यक होता है। इस तंत्र को समझना चाहिए। साधन शक्तिपीठ बनाने तक संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके भी बाकी रहे, सोचकर साधन सिद्धता की गई। साधना के लिए साधन, हर चीज के लिए पहले कोई ना कोई साधन, तो कोई रिसर्च करनी है तो साधन तो करना पड़ेगा। देते वक्त सोच समझ कर देना आवश्यक होता है। इस तंत्र को समझना चाहिए। इस तंत्र को, इस अवस्था को समझना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। ये ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं। साधन शक्तिपीठ बनाते वक्त संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके, संपूर्ण विश्व को, यानी उस शक्तिपीठ ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है, हिंदुस्तानी के लिए है, ऐसा नहीं है। ये व्याप्त है, ये पूरी दुनिया के लिए है। वह बीज बाकी रहे, सोचकर साधन सिद्धता की गई। विश्व में अनंत शक्तियां पाई जाती हैं। विश्व में अनेक शक्तियां पाई जाती हैं और वे उनके तरीके से कार्यरत भी हैं, अपने अपने तरीके से कार्य करती हैं। परंतु उनमें से जागृत कितनी है, आज के दिन उनमें से जागृत कितनी है, उनका कार्य आज के दिन कौन समझता है। उनमें से वो जागृत कितनी है, कार्यरत शक्ति भी काफी है। उनमें से केवल 10% ही जागृत हैं,
बाकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स एंड एथेरियल के कारण पृथ्वी के आसपास घूमती रहती है। उसे कार्यरत कर मानव में जिस शक्ति की कमी महसूस हो रही है, उस शक्ति को पूर्ण करने के लिए शक्तिपीठ की स्थापना करनी पड़ी। अच्छे से समझ लीजिए इसे। विश्व में अनंत शक्तियां पाई जाती हैं और वे उनके तरीके से कार्यरत भी हैं, अपने अपने तरीके से कार्य कर रही हैं, परंतु उनमें से जागृत कितनी है, इसका एहसास कितनी है। कार्यरत शक्तियां भी काफी हैं। कार्यरत आज जो शक्ति चल रही है, कार्य कर रही हैं, वो भी काफी हैं। उनमें से केवल 10% ही जागृत हैं, 10% जागृत हैं। बाकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स एंड एथेरियल के कारण पृथ्वी के आसपास घूमती रहती है। उन्हें कार्यरत जो पृथ्वी के आसपास घूमती रहती हैं, उन्हें कार्यरत कर मानव में जिस शक्ति की कमी महसूस हो रही है, उस शक्ति को पूर्ण करने के लिए शक्तिपीठ की स्थापना करनी पड़ी। अब ये शक्तिपीठ कार्यरत होगी आज तक हम जिस शक्तिपीठ का लाभ ले रहे थे, आज तक हम जिस शक्तिपीठ का लाभ ले रहे थे, वे केवल 10% ही मिल रही थी, केवल 10% मिल रही थी। आदि शंकराचार्य जी ने जो पीठ स्थापना किया, वह धर्म पीठ था। वह केवल धर्म रक्षण करने के लिए था। एटम और हाइड्रोजन बम केवल विध्वंस कारक है। उनमें से बचाव करने के लिए फिर से सुनिए, आद्य शंकराचार्य जी ने जो शक्तिपीठ स्थापना किया, वह धर्म पीठ था, धर्म के रास्ते। वह केवल धर्म रक्षण करने के लिए था। एटम और हाइड्रोजन बम केवल विध्वंस डिस्ट्रॉय कारक हैं। उनसे बचाव करने के लिए शक्तिपीठ स्थापित किया गया। आज दुनिया की जो हालत है, उसे आप आसानी से देख रहे हैं। हमें हमारे जीवन में इसे देखने, अनुभव प्राप्त करने का भाग्य प्राप्त हुआ। इससे अधिक भाग्यप्रद क्या बात होगी। आज मानव जीवन के रक्षण करने का वक्त आ गया है। आज मानव जीवन के रक्षण करने का समय आ गया है। मानव जीवन के हल को खोजने के लिए कोई तैयारी नहीं है। हर कोई एक दूसरे का संहार मार रहा है, करने के लिए निकला है। वंदनीय दादा का शक्तिपीठ स्थापना का कार्य निसर्ग के बिल्कुल विरुद्ध है। इसका यकीन करके आगे बढ़ो मेरे भाई। इसका यकीन करके इस मार्ग को अपनाओ, प्रार्थना करो, नामस्मरण करो, ओंकार साधना करो। ये तीनों चीजें तुम्हारे खुद के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। दादा के शक्तिपीठ स्थापना का कार्य निसर्ग के बिल्कुल विरुद्ध है। फल फूलों की निर्मिति उत्पत्ति में विचार है, यानी ऋतुकाल परत में फल फूल आते हैं, परंतु मानव का प्रजोत्पादन में विचार है। 5-6 पीढ़ियों से पहले दाम्पत्य कपल प्रजोत्पादन करने के लिए समागम ही एकत्रित होते थे। सब लोग इकट्ठे होते थे, करते थे। परंतु वर्तमान पीढ़ी में काम विकार प्रबल होने के कारण, काम और विकार प्रबल, अलग अलग विचारों से प्रबल होने के कारण प्रजा भिकारी बीमार बन चुकी है।
इसलिए इससे आगे मानव निर्मिति में विचार परत में ऊर्जा निर्माण हो, इसलिए शक्तिपीठ स्थापना का 16 किया गया। और यदि बीज विचार परत में हो तो 7 पीढ़ियों तक विचारों में बदलाव नहीं होगा। यही बाबा का कहना है कि ये कार्य आज जो मानव इसमें हैं, उनके 7 पीढ़ी और 7 जन्म हैं इसी कार्य के लिए। इतना लंबा बाबा दादा का ये कार्य है, जिसमें के देवी देवता सम्मिलित हुए हैं, जिसमें के दत्तनाथ और सूफी पंथ का एकत्रीकरण हुआ है। ऐसा ये साधन, ऐसा ये मार्ग, ऐसा ये इष्ट देवता का कार्य है। और यदि बीज विचार परत में हो तो 7 पीढ़ियों तक विचार परत में सोच समझ कर कि इसका माइनस और प्लस क्या है, इससे आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मिलने वाला है। बदलाव नहीं, पीढ़ियों तक 7 पीढ़ियों तक विचारों में बदलाव नहीं होगा। इसलिए विकार दोषों को हटाकर विचारों की निर्मिति की गई है। जो तुम्हारे दुष्कर्म थे, जो तुम्हारे नेगेटिव विचार थे, विपरीत थे, विकारों को हटाकर, दोषों को हटाकर नई विचारों की निर्मिति पैदा की गई है। गोवा में शक्तिपीठ स्थापना के पीछे एक परंपरा है। गोवा में शक्तिपीठ स्थापना के पीछे एक परंपरा है। जिस वक्त परशुराम जी एक बहुत बड़े, आज देह रूप में तो नहीं है, मगर शक्ति स्वरूप तो है, जिन्होंने वो गोवा बनाया। उस वक्त भी वो थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जिस वक्त परशुराम जी ने पृथ्वी को निक्षत्रिय आपस की लड़ाई झगड़ों को खत्म कर क्षत्र प्रवृत्ति को नष्ट किया एवं शांतता प्रस्थापित की, उस वक्त आज्ञा यज्ञ यानी अनेकों यज्ञ करने के लिए सर्व दृष्टि से परिपूर्ण और जिस पर राज न किया गया हो ऐसी भूमि की आवश्यकता थी। इसलिए उस वक्त परशुराम जी ने तीर मारकर गोवा की भूमि को सागर से ऊपर लाया, इसलिए वे भूमि पवित्र है। परशुराम जी को हवन के लिए पूर्ण भूमि की आवश्यकता थी और इस प्रकार से वे पूर्ण भूमि होने के कारण गोवा में शक्तिपीठ स्थापित किया गया। उसी प्रकार से बाद में वह भूमि पुर्तगीज लोगों के अमल में थी, इसलिए उसे मुक्त करने के लिए श्री ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने गोवा में वास्तव्य किया था। उस वक्त श्री परशुराम जी ने दृष्टांत देकर बताया था कि तुम सतारा में जाकर रहो, और उसमें अब 300 वर्ष बीत चुके हैं। इसका भावार्थ ऐसा है कि वंदनीय दादाजी के घराने में ये कार्य 300 वर्षों से निरंतर जारी है, ऐसा ये कार्य है। ऐसी हमारी दादा की स्थापित की हुई ये शक्तिपीठ है, ऐसा ये पंथ है। इसका आप सब लोगों ने सम्मेलन किए हैं, लेकिन ये आपको याद दिलाने के लिए इस मुलाकात को लेने का मैंने विचार किया। आशा है